प्रेज द लॉर्ड। हम बोले हम खड़ा है जी, नहीं तो और बात करते रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से धन्यवाद देते आज सुंदर दिन के लिए और मौका के लिए कि उसके वचन को हम ला सकते हैं यहाँ पर। और आप अगर आपके पास बाइबल है, प्लीज़ अपना बाइबल खोल ले, पेन पेंसिल कुछ ले ले, बिकॉज अबाउट 3 चैप्टर्स का वाक्य रखे तो आप मार्क कर लेना। हम पूछा पादरी से कितना देरी में टाइम है, प्लीज के बोले अरे नहीं जाओ जितना सकता। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 34, सेकंड पुराने नियम में सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 34। एक कहानी है एक राजा के बारे में। नौजवान, एक्चुअली बहुत जवान एक बच्चा था कि इसका नाम रहा किंग जोसाया। हिंदी में थोड़ा कड़ा होशाया ऐसे का नाम रहा, बट हम जोसाया बोलेगा, इजी पड़ी में बोले के किंग जोसाया। सेकंड क्रॉनिकल्स पुराने नियम में है चैप्टर 34 और वर्स 1 से अगर मिल गए। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 34 वर्स 1 से पढ़े। Josiah was 8 years old when he became king, and he reigned 31 years in Jerusalem. And he did what was right in the sight of the Lord, and walked in the ways of his father David. He did not turn aside to the right hand or to the left. Verse 3 में, for in the 8th year of his reign, while he was still young, he began to seek the God of his father David. जोसाया मैं हिंदी में खाली बतला दूँ। 8 वर्ष के था जब वो राजा हुआ यहूदा और जेरूशलेम का। और बाइबल कहता है कि वो परमेश्वर के दृष्टि में नज़र में वो भला किया, ना लेफ्ट भटका ना राइट भटका, बट वो परमेश्वर के राह पे चला। और उसके अबाउट मे बी 8 years old रहा, एंड देन अनदर 8 years बाद वो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर को खोजी करने शुरू करा। मैं सॉरी हिंदी बाइबल नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन करें कि ये चैप्टर और किंग जोसाया है उसके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं अपने, और हम उसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं हम प्रार्थना कर ले। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा के लिए जो हमें शिक्षा देता है, जो हमें समझ देता है, हमें मदद करता है। और यही प्रार्थना है पिता परमेश्वर की ये वचन आपकी ओर से हमारे हृदय से बातचीत करेगा, और ख़ासकर ये वचन हम स्वीकार करेंगे क्योंकि ये एक जीवित वचन है और हम अपने जीवन में लागू करेगा, उस पर चलेगा और देखेंगे कैसे हम आपके करीब और आ सकते हैं इस वचन के द्वारा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका अभिषेकता रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो किंग जो जोसाया था एक बच्चा, 8 years old बाइबल कहता है। वो उसका पिता राजा था, और ऐसे हुआ कि उसका पिता जब गुजरा, उसका पिता का इनफेक्ट हत्या भया, असैसिनेट हुआ उसका। और जो लोग थे, जोसाया उस समय 8 वर्ष का रहा, उसको राजा बना दिया। सेम जैसे भी प्रिंस चार्ल्स अभी राजा हुआ है। डिफरेंस है कि 8 years ओल्ड है और प्रिंस चार्ल्स प्रोबली 80 years ओल्ड है मेरे ख्याल से, 78 years। बट वही हुआ, उसका जोसाया का पिता गुजरा और जोसाया राजा हो गया। बट खास चीज़ हम देखते हैं इसमें लिखा है कि जोसाया जो था वो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के रास्ता पर चला, जो उसके परदादा राजा दाऊद चलता था, जिस पर उसके रास्ता पर चला, और ना दाएं या बाएं और वो भटका। अगर आप उसके बैकग्राउंड देखिएगा
जोसाया का, वो कैसे राजा बना, वो राजा के घराना से आया। उसका जो आजा था वो बहुत बुरा व्यक्ति था। अगर आप अपने बाइबल में देखेंगे चैप्टर 33 से, मनस्से उसके नाम, और बाइबल कहता है कि वो एक बुरा आदमी, परमेश्वर की दृष्टि में बहुत परमेश्वर से दूर हो गया और बहुत बुरा बुरा काम करता था उस समय। और वो अबाउट 55 ईयर्स जेरूसलम और जुड़ा में राज किया। और वो क्या करता है, मनस्से जोसाया का जो आजा है, परमेश्वर के भवन में वो आस्ते आस्ते मूर्ति और जो ऑल्टर्स है उसको लाकर स्थापित करने लगा, और सब भगवानों को स्थापित करने लगा परमेश्वर के भवन में। और लोगों को उत्साहित करता था कि ये सब जो मूर्ति है वगैरह वगैरह उस पर ध्यान दो, उसको पूजा करो। और वहाँ पर जो अन्य अन्य देवी देवता का जो पुजारी लोग थे सब वहाँ पर आकर और परमेश्वर के भवन में उसको समझ लो टेक ओवर कर लिया और परमेश्वर को बाहर कर दिया, किनारे कर दिया। और इसके कारण यहोवा परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ और वो क्या करता है, मनस्से और यहूदी लोग के दुश्मन से कब्जा करा देता है। मनस्से इतना बुरा बुरा कार्य करता था कि वो अपने ओन बेटा, अपने ओन बच्चे को आग से जाने को करता था, राइट। जो शायद फायर वॉकिंग है या शायद उनको सेक्रीफाइस करता था, ऐसा ऐसा बुरे बुरे काम करता था परमेश्वर के भवन में, उसके घर पर। तो कुछ होता है, दुश्मन आकर कब्जा कर लेता है, मनस्से जो राजा है उसमें उसको कब्जा कर कर और लेकर चल देता है। तब वही चैप्टर 33 में अगर आप देखेंगे, मनस्से अपने होश में आया, वो पहचाना कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और वो पश्चाताप किया और परमेश्वर ने दया करा और उसको फिर छुड़ाकर और यहूदा लाया, जेरूसलम लाया और उसको फिर स्थापित किया राजा की एज अ किंग। तो मनस्से क्या करता है, जितना मूर्ति था, जितना ऑल्टा था, जितना अन्य देवी देवता का जितना वस्तुएं थे, चीज़ सब, वो सब उठाकर और शहर के बाहर बहा देता है, सब उठाकर और शहर के बाहर बहा देता है। और वो कहलाता है कि इस भवन में, परमेश्वर के भवन में सिर्फ परमेश्वर का ही आराधना होगा। फिर क्या होता है, मनस्से मर जाता है, उसका बेटा, यही वर्स 33 में आप देखेंगे, ऐमोन वो सिर्फ 22 वर्ष का था, 22 ईयर्स ओल्ड, वो राजा हो गया। लेकिन बाइबल कहता है वो सिर्फ 2 साल राजा था और वो अपने बाप से ज़्यादा बुरा किया। वो फिर मूर्ति पूजा करने लगा, पुजारी लोगों को लाने लगा। और जो बाइबल कहता है कि he sacrificed all the carved images which his father Manasseh had made and served them. तो जो उसके पिता क्या ले, मैंने कहा कि वो उठाकर शहर के बाहर भा दिया था, तो ऐमोन उसके बेटा सब बटोर कर लाकर और वही देवी देवता को, वही चीज़ जो चीज़ के पिता करता था, लेकिन इनसे बढ़कर, बाप से बढ़कर बेटा करने लगा। और उसका क्या होता है, उसका हत्या हो जाता है, असैसिनेट हो जाता है कुछ दिन बाद। और यहाँ से जोसाया आता है, राजा बनता है, और जोसाया सिर्फ 8 वर्ष का है। तो जोसाया बाइबल में कहता है कि ये परमेश्वर यहोवा से भय रखता था, उसके रास्ता पे चलता, और वो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के नज़र में भला
अच्छा किया। अगर आप सोचेंगे कि इसके पिता बुरा, इसके आजा बुरा, ये जोसाया 8 वर्ष का कैसे वो राजा दाऊद के बारे में, यहोवा परमेश्वर के बारे में जानता था? कैसे वो 8 वर्ष का बच्चा अब 16 हो गया, कैसे वो यहोवा परमेश्वर को खोजी करता है? अगर आप देखेंगे, आप नोट कर लेना, सेकंड किंग्स में आप जो चैप्टर 22 है, सेकंड किंग्स चैप्टर 22, 23, यही जोसाया के बारे में कहानी वहाँ मिलता है और डिटेल में, और कहलाता है उसके माँ के बारे में। आप देख लेना, सेकंड को पीछे एक बुक और पीछे जाना, फर्स्ट क्रॉनिकल्स मिली, सेकंड, फिर सेकंड किंग्स मिली चैप्टर 22। जोसाया वाज 8 years old, सेकंड किंग्स चैप्टर 22 में। His mother's name was Jedidah, the daughter of Adaiah of Bozketh का नाम है। और verse 2 में कहता है, and he did what was right in the sight of the Lord and walked in all the ways of his father David। जब बाप इतना बुरा था तो शायद ऐसा है कि इसका माँ परमेश्वर के बारे में उसको बतलाता था, तो इसी कारण, शायद वही कारण से उसके माँ का नाम वहाँ लिखा था। लेकिन हम पहला चीज़ देखिए, और क्या पहला चीज़ सीख सकते हैं जोसाया के जीवन से, राजा जोसाया, कि जैसे वो बढ़ने लगा उसने यहोवा परमेश्वर को खोजी करने लगा। He started seeking the Lord। हमारे लिए एक सबक है, हमें खोजी करना है परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, क्योंकि वही एक जो हमें हमारे जीवन में बढ़ंती, आत्मिक जीवन में बढ़ंती दे सकता है, वही हमारे रास्ता संभाल सकता है, हमारे जीवन संभाल सकता है। और बाइबल कहता है कि वो अपने जब वो जवान था, नौजवान था, तो इसमें एज मैटर नहीं करे कि आप बोले शायद हम भी बहुत छोटा है या अब तो बहुत बूढ़ा आ गया। कोई ऐसे टाइम नहीं है जहाँ आप परमेश्वर की खोज कर नहीं सकते। अब जोसाया इतना उम्र में उसके जो हालात था, जो हालात में वो बड़ा हुआ है, मैं शायद सिंपल वे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उसके बाप और उसके आजा इतना बुरे लोग थे। आप अपने जाकर पढ़ना समय लेकर, मुझे जो शब्द है नहीं मिलता है जो उनको डिस्क्राइब करने कि कैसे लोग थे और कैसा हालात में ये बच्चा बड़ा हुआ, लेकिन यंग एज में वो फिर भी यहोवा परमेश्वर के खोजी का। तो हमारे लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं रह जाता है, कोई बहाना नहीं रह जाता है कि हम वो ऐसे हमारे संगे ऐसे भी वैसे भी, लेकिन जब हम दिल से चाहते हैं, हम परमेश्वर को खोजी करते हैं, और बाइबल कहता है कि जब हम उसके पूरे दिल से, सच्चे मन से उसको खोजी करते हैं, वो हमें मिलता है, वो हमें आकर उठाता है, आश्वासन देता है, सहारा देता है। और जोसाया वही चीज़, यही चीज़ किया। दूसरा चीज़ हम उसके जीवन से सीखते हैं, जब उसने खोजी करने शुरू कर दिया, verse 3 से हम कंटिन्यू करते हैं। And in the 12th year he began to purge Judah and Jerusalem of high places, the wooden images, the carved images and the molded images। जो परमेश्वर के भवन में और जो उस देश में देवी देवता का जो पूजा होता था, जो मूर्ति और जो स्थान थे, ऑल्टर्स, जितना चीज़ ये नौजवान 16 years old है अभी, वो सब हटाने लगा। पूरा यहूदा, पूरा जेरूसलम में verse 4 से देखेंगे, वो जाकर सब चीज़ तोड़ फोड़ के, बाइबल कहता है कि उसको राख कर देता है, उसको पाउडर बना देता है। अगर आप पूरा पढ़ेंगे verse 4 से नीचे, और खुद करता है इन हिज प्रेजेंस, वो लोग को ले जाता है, बट वो जोसाया वहाँ साथ साथ उनके रहा
कि मेक श्योर करे कि ये जितना जो पुराने उनका जो सब बुरे बुरे चीज़ आया था उसको मिटा दे, तोड़ कर, बाइबल कहता है एंड मेड डस्ट ऑफ देम, पीस कर भूमि में डाल दिया, स्कैटर्ड इट ऑन द ग्रेव्स ऑफ दोज हु सैक्रिफाइस देम। ये जो जो पुजारी लोग थे जो मर गए, जो बुरे लोग थे जो मर गए थे, उनके जो कब्र पर सब छीट दिया, जितना चीज़ पुराने जो देवी देवता की चीज़ थे। विश्वास में कहता है वो जो पुजारी जो मर गए थे उनका हड्डियाँ जरा दिया, एकदम शुआ शॉर्ट कहता था, मेक श्योर कि कुछ नहीं, एक नाम निशान नहीं रहे पुराने जो जो चीज़ होता था। इतना कि वो जो पुजारी सब मर गए थे उनके कब्र खोद कर उनका हड्डियाँ निकाल कर वो जरा दिया कि मेक श्योर कुछ नहीं रहे। उतना हद तक जोसाया साफ किया, शुद्ध किया। Verse 7 में आप देखेंगे कि broke down the altars and the wooden images and beat the carved images into powder। आप देखते हैं रास्ता में कुटाई हुए है ना, नंगोना मसाला बोलेंगे ना, नंगोना नहीं मसाला, मसाला पिसाई हुए पाउडर। एंड जोसाया वही चीज़ किया, खुद वहाँ पर। हाँ, ये एक एग्जाम्पल ऑफ रिपेंटेंस ना, पुराने चीज़ का, जो चीज़ पुराना जीवन जो कुछ हम लेकर चलते हैं वो उसका नाम निशान नहीं रखना। पुराने जीवन से हम अपने नए जीवन में कुछ नहीं लेकर आए। और अफसोस हो जाता है कि कई मसीही लोग अपने पुराना चीज़ लेकर ढोते हैं। शायद पहले कभी कुछ आपके साथ बुरा हुआ था, आप वही गुस्सा, क्रोध, कठोरपन लेकर चलते हैं। शायद पुराने आपके धर्म के चीज़, कुछ ना कुछ जो सुपरस्टिशन है या कुछ रीति रिवाज अभी भी आप लेकर चलते हैं। कुछ ऐसे ऐसे चीज़ है जो आपके और परमेश्वर के रिश्ता में बाधा लाता है। ये सब जैसे जोसाया किया, नाम निशान नहीं, वो लेकर एकदम मेक श्योर करा कि ये लौट कर फिर नहीं आएगा, कि वो हड्डी फिर नहीं जोड़ के बन नहीं जाए मिस्टेक में। एकदम श्योर कर इसकी हमारे जो पुराना जीवन से वहाँ से सब कट ऑफ हो जाए और हमारे नए जीवन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं आए। और वो मेक श्योर किया, ये उसका एक रिपेंटेंस है। और हमारे जीवन में जब हम पश्चाताप करते सचमुच में, अपना पुराना आदतें, हमारे पुराना सोच विचार, बुरे बुरे जो कार्य सब खत्म होना चाहिए, वो लौट कर नहीं आना चाहिए। और ये जोसाया के जीवन से हम सीखते। उसके बाद जोसाया क्या किया करता है, 18th year of his reign, verse 8 से, जब वो साफ कर दिया सब, क्लीन अप कैंपेन, पूरा देश जुड़ा और जेरूशलेम जब सब कंप्लीट कर दिया, तो वो शुरू किया परमेश्वर के भवन को बनाने में, सुधार लाने में। मेरा एक क्लाइंट है जो उसका ऑफिस टाउन में है, वो ऑफिस रेंट करता है। लेकिन अभी हाल से वो एक प्रॉपर्टी लिया समबुला में, और वो कहता है कि अपना ऑफिस इस घर लिया है, पुराने घर है, और उसमें सब ऑफिस अपना शिफ्ट कर देगा। लेकिन वो कुछ उसमें घर मूव होने से पहले वो रेनोवेशन को स्टार्ट किया। वो चाहता है कि उसको और थोड़ा ऑफिस स्टाइल देखने में लगे। लेकिन वो जब शुरू किया, पुराना घर है, वो तोड़ फाड़ शुरू किया। जब जब मैं जाता हूँ, अभी लास्ट हम गया, पूरा रूफ नहीं है, जैसे अभी तूफान आकर गया है। और बड़ा घर, लेकिन उसका पूरा रूफ हटा दिया। कई लोग अपना पुराना घर वहीं रख कर सिर्फ मैं भी आगे वॉल स्टाइल कर ले, कुछ फसाड बोले उसके,
फ्रंट में कुछ डिज़ाइन फैंसी कर दें, आगे से एकदम सुंदर लगी देखें, बट साइड में जाएगा वही पुराना घर है। लेकिन ये क्या पूरा तोड़ दिया और बैक में पूरा नीचे से खोद कर नवा फाउंडेशन, नवा 2 स्टोरी ऐड करता, उस पर वहीं पे ऐड करता, सब रूफ उखाड़ दिया, न्यू रूफ लगाता है। मैं सोचता कि कितना भारी एक्सपेंस के, वो चाहता है कि एकदम न्यू। और इसी तरह जोसाया वर्स 8 से वो शुरू किया परमेश्वर के भवन बनाने में, वो लोग को बटोरा अपने पास और सुधार लाने परमेश्वर के भवन में, टू रिपेयर द हाउस ऑफ द लॉर्ड इज गॉड। और बाइबल कहता है कि द मेन डिड देयर वर्क फेथफुली, वर्स 12 में। ये सुधार लाने, क्योंकि पुराने जो हमारे जो सोच विचार है, हमारे जीवन पहले जैसे था, कई जो चीज़ हमें अपना जीवन में सुधार लाना है, कई चीज़ हमें नया करना है। हमारे बातचीत, हमारे सोच विचार, हमारे रहन सहन, हमारे कपड़ा पहने, सब बदलता है। क्या हम अपने शरीर में डालते हैं, क्या हम अपने जो दिमाग में डालते, अपने मन में, अपने दिल में क्या हम डालते, वो सब हमारे जो आत्मिक जीवन है उसमें रिपेयर, मेंटेनेंस होता है, बिल्ड होता है, एड ऑन होता है। और जैसे जोसाया परमेश्वर के भवन में मरम्मत शुरू किया, जैसे से वो करता था, तो एक वोका को कहीं भीतर से परमेश्वर का जो व्यवस्था मिला, नियम मूसा जो दिया था, और जब वो लाकर जोसाया को दिखाया कि देखो एक बुक मिला है, एक व्यवस्था मिला है, और जब वो पढ़कर जोसाया को सुनाया, वर्स 19 में बाइबल कहता है कि जैसे वो राजा सुना वचन को, वो अपना वस्त्र है, अपना कपड़ा वो चीर दिया, फाड़ दिया। एक चिन्ह था ऑफ सॉर्ट ऑफ रिपेंटेंस, और कि वो जान गया कि परमेश्वर का जो कंडीशन, जो रिक्वायरमेंट्स है, सब यहाँ पर है, और वे लोग यहाँ नीचे बहुत दूर है से। और वो शौक मनाने लगा, वो जान गया, और वो जान गया कि जो बुरा चीज़ होता था उसके कारण परमेश्वर का जो श्राप और क्रोध उनके लोग के ऊपर था। और वो पहचान गया कि उसमें सुधार लाना है। ऐसे जैसे जब हम वचन को पढ़ते, अगर सचमुच में हम वचन को आदर करते और उसको स्वीकार करते, तो हमारे जीवन में वो हमें कॉन्विक्ट करता है, हमारे हृदय से टक्कर लेता है, हमें चोट पहुंचता है, हमें काटता छाटता है परमेश्वर का वचन। और अगर वचन पढ़ के हमारे हृदय में कुछ कुछ होता नहीं है, कुछ बदलाव नहीं होता है, कुछ सोचने के लिए हमें कुछ मिलता नहीं है, तो हम कुछ गड़बड़ी है। क्योंकि बाइबल एक जीवित वचन परमेश्वर का है, और जो उसको पढ़ता है, जो स्वीकार करता है सचमुच में कि वो जीवित परमेश्वर का वचन है, तो हृदय में गारंटी है कि वो अफेक्ट लेगा। तो वही चीज़ हुआ, जैसे वे जो परमेश्वर का भवन को रिपेयर करते थे, उसका व्यवस्था मिला, उसका वचन मिला, और वे ऐलान किए। और बाइबल कहता है आगे कि क्योंकि जोसाया तूने अपने आप को दीन किया, क्योंकि तूने पश्चाताप किया, when you heard his words against this place and against its inhabitants, verse 27 say, you humbled yourself before me, you tore your clothes and wept before me, I also have heard you। ये परमेश्वर का अनुग्रह, जब हम आते हैं उसके पास सच्चाई दिल से, दीन होकर,
जब हम आते अपने गलतियों, अपने कमज़ोरी को लेकर, अपने बोझ को लेकर, बाइबल कहता है वो परमेश्वर हमें सुनता है और अपना अनुग्रह, अपने दया हमें दिखाता है। और जोसाया ये चीज़ किया। हम क्या अपने शरीर में, अपने मन में, अपने दिमाग में क्या हम डालते हैं? जब हम पश्चाताप कर लिए हैं तो इसके बाद हम कैसे कैसे चीज़ देखते हैं, कैसे कैसे चीज़ को सुनते हैं, कैसे सब बात हम करते हैं, कैसे ऐसे लोग के साथ में हम मेल मिलाप करते हैं। इसके बाइबल में कहता है जोसाया ऐसे ऐसे लोग को, जो विश्वासियों लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, मेहनती लोग हैं, उनको साथ में लेकर परमेश्वर के भवन को मरम्मत किया। हम अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन कैसे हम मरम्मत करते हैं, कैसे हम बिल्ड करते हैं, कैसे हम रिस्टोर करते हैं, क्योंकि पुराने चीज़ में काफ़ी डैमेज हुआ है हमारे जीवन। गुस्सा है, जो क्रोध है, जो बिटरनेस हम लेकर चलते हैं, जो अनफॉरगिवनेस लेकर चलते हैं, हम माफ़ नहीं किया है लोग को। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि हर एक स्टेप में जोसाया खुद करता था। वो खुद खोजी किया परमेश्वर को, वो खुद पश्चाताप किया। जब तोड़ फोड़ करता था वो खुद वहाँ करता था। और मरम्मत समय जब रिस्टोरेशन, जब रिपेयर, बिल्डिंग लेते वो खुद करता था। परमेश्वर उसके लिए हम ऐसे नहीं बैठ कर परमेश्वर कर दो हमारे लिए। हमें अपने आप को, हमें अपने जीवन में वो फीड करना है, वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के जो गीत है वो सुनना है, कि हमारे जो परिवार में क्या म्यूज़िक बजता है, घर पर क्या 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 म्यूज़िक चलता है, हमारे बच्चे क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये सब पार्ट ऑफ द रिस्टोरेशन प्रोसेस। क्या हम अपने जीवन, अपने परिवार, हमारे कलीसिया में क्या ये जो मरम्मत होता है, कि आत्मिक जीवन में हमारे सुधार होता है कि नहीं। जब हम खाली संडे के आकर वचन सुनकर जाने से और हफ्ता भर अपना जीवन ऐसे व्यतीत करने से हम परमेश्वर का भवन मरम्मत नहीं होता है, बिल्ड नहीं होता है, रिस्टोर नहीं होता है, इम्प्रूव नहीं होता है। हफ्ता जो प्रेयर मीटिंग्स रहता है और वगैरह जो कलीसिया का एक्टिविटीज़ है, जो परमेश्वर की इच्छा है हम क्या करते हैं, इसमें हमें ध्यान देना है। फिर जोसाया क्या करता है, मरम्मत के बाद जब परमेश्वर का भवन बना देता है, वर्स 29 से, Then the king sent and gathered all the elders of Judah and Jerusalem. यहूदा के लोग और जेरूशलेम के लोग को इकट्ठा किया और राजा परमेश्वर के भवन में गया। हर एक लोग को, छोटा से बड़ा, बाइबल कहता है, अगुए लोग, जो याजक लोग हैं, सबको इकट्ठा किया, ग्रेट एंड स्मॉल, सबको बुलाकर, and he read in the hearing all the words of the book of the covenant which had been found in the house of the Lord. Verse 30 में सबके सामने सब सुनते थे, ये वचन पढ़ा जाता है। ये हम इसमें सीखते हैं। सिर्फ ये चीज़ में भी कलीसिया में होता है, जब हम प्रचार को सुनते हैं, वचन पढ़ा जाता है, हम सुन लेते हैं, वचन प्रचार होता है, हम सुन लेते हैं। लेकिन क्या हमारे घर पर, हमारे परिवार में ऐसा चीज़ होता है कि जैसे बॉलीवुड चलता है, फिल्म गाना चलता है, कैसा हमारे बच्चों, हमारे परिवार में, हमारे नौकरी में। फिर वर्स 31 से कहता है, Then the king stood in his place and made a covenant before the Lord to follow the Lord and to keep his commandments. वो एक वाचा बांधा परमेश्वर के सामने कि हम परमेश्वर ही के रास्ता पर चलेगा। और सिर्फ अपने आप वो नहीं, वो कहता है
हर एक लोग जितना आए हैं, जो सब आए हैं, उनसे भी ये वाचा बंधवाया। क्यों? क्योंकि उसके ये जोसाया के पूरा अधिकार रहा सब लोग के। जितना लोग उसके नीचे आता, उसके अधिकार के नीचे सबको ये वाचा बंधाया। इसके पास अधिकार रहा। हम कलीसिया में, हम घर पर, माता पिता, आपके अधिकार है। कैसा वाचा आप बांधते हैं घर पर अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे के साथ? बाइबल कहता है to make a covenant before the Lord, to follow the Lord and to keep his commandments and his testimonies and his statutes with all his heart and all his soul, to perform the words of the covenant that were पूरा मन से, पूरा दिल से परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसको पालन करेगा। वो एक कवनेंट बनाया, एक वाचा बांधा। और सिर्फ अपने आप नहीं, वो अपने जितने लोग थे, प्रजा के लोग जितने उसके अधिकार में थे, उससे भी ये वाचा बंधवाया। और आप आगे अगर पढ़ेंगे, एंड ऑल हु लास्ट वर्स चैप्टर 34 में, all who were present in Israel diligently served the Lord their God. All his days they did not depart from following the Lord God of their fathers. हम देखते हैं कई परिवार, बच्चे उनका इधर उधर रहता है, माता पिता कंट्रोल में नहीं रहता है। हमें लौट कर आना है, परमेश्वर को खोजी करना है। अपने खुद का जीवन पहले, खुद का जीवन हमें खोजी करना है परमेश्वर को। जोसाया सिर्फ ये जो 4 चीज़ मैं बताया, वो खाली 4 चीज़ मैं निकाला। लेकिन अगर फिर 35 चैप्टर 35 पढ़ेगा, और चीज़ भी जोसाया किया। इनफैक्ट अगर आप सेकंड किंग्स में आप देखेंगे, सेकंड किंग्स चैप्टर 23 में, वर्स 25 में, सेकंड किंग्स चैप्टर 23 वर्स 25, बाइबल कहता है, नाउ बिफोर, ये जोसाया के बारे में बतलाता है, अभी भी जोसाया की कहानी है। नाउ बिफोर हिम देयर वाज नो किंग लाइक हिम, who turned to the Lord with all his heart, with all his soul, and with all his might, according to the law, all the law of Moses. No after him did any arise like him. Praise the Lord. ये जोसाया जब अपना दिल में ठान लिया कि मैं परमेश्वर ही, यहोवा परमेश्वर का ही सेवा करूँगा, जैसे जोशुआ ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम मानो चाहे नहीं, चाहे साथ में है कि नहीं, मैं और मेरा घराना सब मैं परमेश्वर का सेवा करूँगा। और वही चीज़, और बाइबल कहता है ना से पहले कोई ऐसा था और ना उसके बाद में ऐसा है। खुद का हमारे पहला जीवन में हम शायद बोले हम तो क्रिश्चियन है बहुत साल से चर्च में, बट कहीं ऐसे ऐसे मूर्ति, आइडल्स हमारे जीवन में आ जाता है। क्या करना, मन से परमेश्वर के भवन में सब ऐसे भी नहीं कि चर्च परमेश्वर भवन में यहाँ परमेश्वर की आराधना हो और भारे कहीं अपन और बना के रखी से उल्टा और मंदिर बना के रखी से और कुछ करता है। वो आस्ते आस्ते वो सब परमेश्वर के घर में ला कर रखने लगा है। और ऐसे ऐसे चीज़ हम अपने जीवन में डाल देते हैं। हम हफ्ता भर ऐसे ऐसे लोग के संगे साथ में रहते, ऐसे ऐसे जगह जगह जाते हैं, और ऐसे ऐसे चीज़ हमारे हृदय में, हमारे माइंड में बैठ जाता है, जो परमेश्वर से हमारे रिश्ता में बाधा लाता है। लेकिन जैसे जोसाया परमेश्वर का खोजी किया, हमें खोजी करना है और करीब आना है। ऐसे नहीं कि हम यीशु मसीह को अपना लिया, अब सब चीज़ सेट है, संडे को चेंज आ जाता है, सब चीज़ सेट है। हमें और करीब आना है, इसको पश्चाताप करना है। दूसरा चीज़, हम गड़बड़ी कर देते हैं, मनुष्य कुछ ना कुछ ऐसे हम सोच देते, देख लेते, बोल देते, कर देते, फिर हमें देखना है कि कैसे अपने जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को
इम्प्रूव करना है, रिस्टोर करना है, मरम्मत करना है इसको। हर समय हमें कुछ ना कुछ मेंटेनेंस करना पड़ता है। हम शारीरिक रूप से करते हैं सब, मेकअप करते हैं, बाल सेट करते हैं, जेल लगाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन आत्मिक तौर से हमारे जीवन में रोज़ व रोज़ मरम्मत होना चाहिए। परमेश्वर का वचन में हमें डूबना है। जैसे ये जोशाया वचन को सुना, उसके हृदय में टक्कर लिया और वो उसके मुताबिक अपना जीवन चेंज करने शुरू किया और फिर वो आराधना स्थापित किया। वो जानता था कि सच्चा परमेश्वर कौन है, वो जानता था कि परमेश्वर कहाँ है, कौन है, कैसा है, और वो जानता था खुद वो कहाँ है, कैसा है। इसी कारण परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तूने अपने आप को दीन किया, मैं तुझे अपने पास रखूंगा। बेसिकली वो कहा। और हमें जानना है, सिर्फ खुद को नहीं, लोग जितने हमारे अधिकार में आता है, हमारे बच्चे, हमारे परिवार, उनके साथ में हमें ये स्थापित करना है। अपने कलीसिया में एक वाचा बांधना है हमें कि हम परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर का ही पीछे होंगे। सिर्फ वो नहीं, लेकिन जो उसका आज्ञा है, व्यवस्था है, उस पर चलूँगा। सिर्फ मैं नहीं, मेरा परिवार, सिर्फ मैं नहीं, मेरा पति पत्नी, सिर्फ मैं नहीं। मुश्किल होता है ऐसा समय और डिफ़िकल्ट होते जाता है। अपने स्पेशली बच्चे को, अपने बच्चे को साथ में रखने के, परमेश्वर के भय में रखने के, और कई चीज़ ऐसा आने लगा है, कलीसिया में भी आने लगा है, जो हमें परमेश्वर के रास्ता से, शायद हम ऐसे जने कि है हम वही रास्ता में, परमेश्वर के है पीछे, लेकिन रियली में और सब चीज़ आने लगा है। तो अंत में जैसे मैं आपसे एनकरेज करना चाहता हूँ, जैसे जोशाया ये वाचा बांधा है, आज एक मौका है हमें, चाहे आप कोई एज नहीं मेटा करें, लेकिन एक डिटर्मिनेशन करना है, एक सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट बनाना है परमेश्वर से कि परमेश्वर, आपने हमारे, यीशु मसीह आपने हमारे लिए लहू बहाया, ये नए वाचा में मैं हर समय आपके लहू के नीचे रहूँगा, उस क्रूस के मैं ध्यान दूंगा। जो कुछ होता है, कई चीज़ होता है ऐसे जो हमें हाल ही से खींच लेता है, कि हमें स्थिर रहना है परमेश्वर के वचन में। क्यों नहीं हम खड़े जाएं, क्यों नहीं हम खड़े जाएं और इस पर ध्यान दें। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि आप जाकर ये जो पद है, चपटा, ये 2-3 चपटा आप फिर से पढ़ें, और जोशाया के जीवन से और ढेर चीज़ है जो हम सीख सकते हैं, लेकिन ये 4 इम्पोर्टेंट चीज़, और हम आंख बंद कर लें, जैसे पादरी अमी आता है, आज एक खास रूप से हम एक नए वाचा, जो एक नए रूप से हम एक नए वाचा बनाए परमेश्वर से अपने हृदय में, कि हम एक डिटर्मिनेशन करें, एक प्रॉमिस करें कि हम आज से डिफरेंट रहेंगे।